प्रिय महानुभाव, संस्कृत वाङ्मय व्याख्यान माला के 15वें अंक के अंतर्गत आज मैं आपके समक्ष फलों के संबंध में कुछ चर्चा करूंगा। फल जो शब्द है वह हमारी इतिहास की ओर जितनी दूर तक निगाहें जा सकती हैं उतने प्राचीन समय से यह प्रचलित रहा है। यह शब्द और इससे प्रकट होने वाला जो अर्थ है वे दोनों प्रचलित रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अयत्नोपनत रहा है। रामायण में कहा है कि अयत्नोपनत फल, उसका अर्थ है कि बिना परिश्रम से प्राप्त होने वाले फल। हमारे यहाँ पर कंद, मूल, फल इस प्रकार के 3 को एक साथ बोलने की परंपरा रही है और इन तीनों की खास बात यह है कि ये तीनों अयत्नोपनत होते हैं। उसके लिए हमको अलग से परिश्रम नहीं करना पड़ता। मानव को अलग से परिश्रम नहीं करना पड़ा और वो प्राप्त हो गए। मानव को परिश्रम केवल उनको खोजने के लिए करना पड़ा। चलते चलते कोई फल का वृक्ष मिल गया और वहां से उन्होंने फल को प्राप्त कर लिया। तो केवल खोजने के लिए परिश्रम करना पड़ा, उसको उगाने के लिए और उससे प्राप्त करने के लिए नहीं। तो ये फल की प्राचीनतम विशेषता रही है कि वो अयत्नोपनत होते हैं, बड़ी आसानी से सामान्यतया प्रकृति के द्वारा निर्मित होकर हमको प्राप्त हो जाते हैं और इसीलिए इसके लिए सफल और विफल शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ। आजकल हम लोग समझते हैं कि सफल शब्द का अर्थ होता है सक्सेसफुल, परंतु जो इसका मौलिक अर्थ है उसका अर्थ यह है कि फलों के सहित। तो जब फल प्राप्त हो गया तो मनुष्य ने समझा कि सक्सेस हो गई। जब मनुष्य ने चलते चलते फल को प्राप्त कर लिया और उसे आम है, जामुन है, इस प्रकार के फलों से अपने को तृप्त कर लिया तो सफल हो गया। और चलते चलते अगर कहीं भी फल नहीं दिखाई पड़ा, ऐसा वृक्ष प्राप्त नहीं हुआ, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो विफल हुआ। तो ये मूल भावना सफल शब्द की यो थी और आजकल यह शब्द इस रूप में प्रचलित हो गया कि किसी भी काम करने के लिए अगर सक्सेस हो तो हम उसको सफल कहते हैं। ये शब्दार्थ विस्तार हुआ। प्राचीनतम काल में जो सबसे प्राचीन फल है वो पिप्पल है, ऐसा लगता है। वैसे पिप्पल शब्द का प्राचीनतम अर्थ फल मात्र है, परंतु उसके पश्चात ये जिस विशेष फल को कहने लगा वो प्राचीनतम फल है, ऐसा प्रतीत होता है। वेदों में कहा है कि तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ति। तो यहां पर पिप्पल शब्द का जो प्रयोग है वह किसी फल मात्र के लिए हुआ है। तो ये सबसे प्राचीनतम फल है, ऐसा प्रतीत होता है। परंतु उसके बाद बहुत से फल आए। हमारे देश में ऐसे बहुत से फल हुए जिन फलों को हमने पूरी दुनिया को दिया। केवल यहीं पर फल प्राप्त हुए, ओरिजिन उनका यही था। ये बात अन्य बहुत से प्रमाणों से प्राप्त होती है। एक फल है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और वह है आम्र। आम्र माने आम। आम्र शब्द और उसका ये नाम बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। माने जब से मानव को यह फल प्राप्त हुआ तब से यह आम्र के रूप में ही प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया कि आम्र का ओरिजिन इंडिया, भारत है। यहीं पर सबसे पहले हुआ है, क्योंकि इसका जो वानस्पतिक नाम है वह है मैंजीफेरा इंडिका। बॉटनी में उसका यही नाम है, मैंजीफेरा इंडिका। तो इंडिका नाम से स्पष्ट होता है कि वो भारत में सबसे पहले पैदा हुआ है। तो ये सबसे बढ़िया और सबसे पहला भारत का जो फल है वो है आम्र। परंतु इस आम्र की विशेषता ये है कि वो प्राचीनतम समय में खट्टा था। खट्टा तो अब भी होता है, परंतु वो खट्टा ही था। यानी उसके अगर हम ये पूछें कि खट्टा क्या होता है तो ये कहना पड़ेगा कि जैसे आम्र होता है। यानी आम्र मॉडल था खटाई का। तो इस प्रकार से उस अर्थ में आम्र शब्द का प्रयोग होने लगा।
तर्कशास्त्र में और आगे भी चल के जब ये रस के उपभेद बताए गए, तो रस के उपभेद में खट्टे के अर्थ में जो नाम पड़ा संस्कृत में वो है अम्ल। और अम्ल जो शब्द है वो अम्र से विकसित हुआ है। अम्र में र का ल हो गया, रले और अभेदा होता ही है, तो अम्ल बन गया। तो अम्ल शब्द जो खट्टे अर्थ में विकसित हुआ वो इस बात का प्रमाण है कि खट्टे की पहचान आम्र से होती थी। तो आम्र एक मॉडल था उसको पहचान करने का। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि उसके मॉडल बन गए हैं। प्राचीन काल में अगर ये पूछा जाए कि मीठा क्या होता है, तो कहेंगे कि जैसे शहद, जैसे हनी, और उसके लिए मधु शब्द है। तो मधु से विकसित हुआ सबसे पहले मधुर शब्द। मधुर शब्द जो मधु से विकसित हुआ है वो इस बात का प्रमाण है कि मधु मॉडल था मीठे का। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से शब्द हैं। तो इससे पता चला कि आम्र शब्द जो है वह मौलिक रूप से खट्टा था, और बाद में जब मुगल काल में और उसके पश्चात भी जब वो मीठा बना तब वो रसाल हो गया। तो रसाल होने की प्रक्रिया बहुत समय के पश्चात आई, परंतु जो खट्टे होने की प्रक्रिया थी वो तो बहुत समय पहले से थी। इसी प्रकार से इसी अम्र से बना है आमलक। आमलक जो शब्द आंवले के अर्थ में है, उस शब्द का जो स्टेम प्रातिपदिक है वो वही अम्ल है जिससे आम्र बना है, जिससे आम्र बना है। मतलब आमलक में और आम्र में कोई बहुत ज्यादा विभेद नहीं माना गया, तो इसलिए थोड़ा सा शब्द में परिवर्तन करके उसका नाम आमलक दे दिया गया, तो उसका नाम आमलक हो गया। सामान्यतया पहले तो उसको भी खट्टा ही समझा जाता था, मगर जब आमलक नाम पड़ा तब रसों के उपभेद में उसको अलग से कषाय रस का माना गया। तो अम्ल रस अलग हो गया और कषाय रस अलग हो गया। इस प्रकार से ये जो फल है आम्र और आमलक, इन दोनों शब्दों का इस प्रकार से विकास हुआ, शब्द के रूप में और अर्थ के रूप में। बातें फल के विषय में बहुत सी कहनी है, कह सकते हैं, परंतु इस विषय में और आगे कहने की जो बातें हैं वो अगले अंक में। आपको धन्यवाद।